सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्तुति और आराधना में परमेश्वर बैठने वाले प्रभु आप परमेश्वर पिता, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होने वाले जीविता खुदावन और प्रभु जी, ओ धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया। प्रभु जी हम अपने मनों को तेरी ओर लेकर आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हमें परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया तू आत्मिक क्षेत्रों की ओर लेकर चल मेरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर हालेलुया हमारे बीच में परमेश्वर पिता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किसी भी बातों में परमेश्वर पिता कमी घटी ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजा तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी परमेश्वर महिमा हो प्रभु। ओ तुझे हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ दया के प्रभु हालेलुया, करुणा के प्रभु हालेलुया। ओ निरंतर प्रार्थना में हालेलुया में लेकर चलने वाले परमेश्वर, अपने भवन में परमेश्वर पिता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमारे प्रभु। ओ परमेश्वर हालेलुया आनंद से भरने वाले, शांति से भरने वाले प्रभु हालेलुया। ओ परमेश्वर आत्मा की बातों को परमेश्वर हमें सिखाने वाले प्रभु जी। ओ परमेश्वर तूने कहा है परमेश्वर पिता ये रोटी तुम खाओगे, ये पानी तुम पियोगे हालेलुया, इससे तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगेगा करके। हालेलुया। ओ राजा आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी सारी परमेश्वर पिता जरूरतों को आप और आप ही, सिर्फ आप ही पूरा करते हो प्रभु जी। ओ धर्मी के परमेश्वर हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता जो तेरी बाट जोते हैं पिता हालेलुया वो नए पे नया बल प्राप्त करते जाएंगे करके प्रभु तूने कलाम में लिखा है प्रभु जी। ओ राजा ओ जवानसियों को तो कमी घटी होगी प्रभु हालेलुया, लेकिन तेरे भक्तों को किसी भी अच्छी भली चीज़ों की कमी घटी नहीं होगी प्रभु। तूने कहा है कि वो सूर्य उदय होगा करके तेरे भक्तों के जीवन में पिता वो पौ फटेगा प्रभु जी। हालेलुया। हर एक नया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन दिन इनके लिए प्रभु तूने मुकर्रर किया है पिता। ओ प्रभु शैतान को तूने परमेश्वर बांध दिया है पिता। हालेलुया। शैतान की कोई भी युक्ति शक्ति योजना ओ भक्तों के ऊपर ना चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ राजा तू आ परमेश्वर जल्दी आ प्रभु जी अपने लोगों के बीच में प्रभु। हालेलुया तेरी उपस्थिति को दिखा प्रभु जी। ओ परमेश्वर ओ खुदावन तू परमेश्वर हालेलुया। ओ परमेश्वर कलाम में लिखा है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा करके। ओ परमेश्वर तूने कहा है जो मन के दीन है हालेलुया ओ परमेश्वर का राज्य उनका है प्रभु, जो मन के शुद्ध है प्रभु ओ परमेश्वर को देखेंगे करके तूने कहा है राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया आज शांति करने वाले हमको बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु जी। हमारा जीवन हालेलुया ओ तेरे बेहतरीन आशीषों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज प्रभु जी क्या छोटे क्या बड़े प्रभु हालेलुया हर एक परमेश्वर के भक्त हालेलुया परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा नियंत्रण होने के लिए प्रार्थना करते पिता। आए हुए भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आने के कतार में प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। ओ परमेश्वर पिता हालेलुया यहाँ पे तेरा आवरण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। कोई भी गलत बात हालेलुया यहाँ पे ठहरे ना रहे, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ पिता ये स्थान तेरे अभिषेक से भर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ परमेश्वर पिता तू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पवन को भी आज्ञा देने वाला तू प्रभु है हालेलुया। ओ अग्नि को भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बुझाने वाला तू प्रभु है हालेलुया। तू परमेश्वर पिता हालेलुया तू धगधगती हुई ज्वाला है प्रभु हालेलुया। तेरे सामने प्रभु कुछ भी हालेलुया टिका नहीं रह सकता परमेश्वर हालेलुया।
हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमें हमारी पापों से, हालेलुया, श्रापों से, हर एक बातों से, गलत सोचों से हमें छुटकारा दे प्रभु। आज का दिन छुटकारे का दिन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो घरों में बैठे हैं प्रभु, हालेलुया, उन भाई बहनों को भी आशीष करो पिता। ओ परमेश्वर, उनको भी मार्ग खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आज जितना भी मेडिकल पेशेंट है पिता, जितना भी बीमारी में पड़ा हुआ है, हालेलुया, उन सभी के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। उनको उद्धार दे, छुटकारा दे। हमारे कलीसिया में कोई भी बीमारी की हालत में ना रहे प्रभु, हालेलुया। हर एक तंदुरुस्ती पाए, किसी की भी मृत्यु ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हर एक मृत्यु के बंधन को यीशु के नाम से हम धमकाते पिता। हर एक एक्सीडेंट की आत्मा, हर एक गलत आत्मा, हर एक, हालेलुया, गलत कामों में ले जाने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। बच्चों के पढ़ाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, एग्जाम्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। हर एक बूढ़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जवान छोटे बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक की परिस्थिति को तो जानता है प्रभु जी, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा तेरा साया यहाँ पे मंडराने पाए प्रभु, हालेलुया। हमारा मन, हालेलुया, विचलित ना हो। ओ राजा, तेरे वचन से पिता, हालेलुया, हम जुड़े रहे, हम बने रहे प्रभु जी, हालेलुया। सभी को स्थिर करो परमेश्वर, हालेलुया। स्थिर मन दो, स्थिर आत्मा दो पिता, आत्मा को जीतने वाला एक स्वभाव दो प्रभु, हालेलुया। आने वाले इलेक्शन के लिए भी प्रार्थना करते, हर एक अच्छा चुनाव होने के लिए प्रार्थना करते पिता। ये मंडली परमेश्वर आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, सारी बातों में आपको महिमा, जलाल, आदर, सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपको देते पिता। आगे का सारा प्रार्थना, स्तुति, वचन, आराधना, सब कुछ पिता, गवाही, ये प्रभु भोजन की सेवकाई, सब कुछ तेरे हाथों में देते। पवित्र आत्मा तू नियंत्रण कर, तू उतारा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में हमने मिलकर प्रार्थना की, आपने सुनी, कबूल की। धन्यवाद राजा, आमीन और आमीन और आमीन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, और आराधना का गीत गाएंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझको प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए
प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते तुझको प्रार्थना। उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु महान है, उसकी करुणा हालेलुया सदा की है। जो गीत परमेश्वर ने हमें दिया है, वो इस गीतों को गा के प्रभु की हालेलुया स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की जयकार करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा, ओ राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वो है राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है प्रेमी जीवन दाता, वो है प्रेमी जीवन दाता मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे,
नचेंगे गाएंगे तुम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे तुम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, जय जय बोलो जय यीशु की जय, 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 नाचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, 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 वो है राजा वो मसीहा मेरे जीवन का उजाला, वो है राजा वो मसीहा मेरे जीवन का उजाला, नचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु का करेंगे, नचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, जय जय बोलो जय यीशु की जय, 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 नचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु की प्रचार करेंगे, नचेंगे गाएंगे तुम गाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया, ओ परमेश्वर ओ रक्षा ओ तेरी जय हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तारा महिमा जलाल तुझे देते, ओ तू यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, ओ परमेश्वर हम तुझे बुलाते हैं परमेश्वर, हालेलुया, तू हर एक के ऊपर मंडरा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, अभिषेक 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 अभिषेक, हालेलुया, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का अभिषेक,
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब जब पवित्र आत्मा उतरता है, कोई दुष्ट शक्ति हालेलुया कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया, आत्मा के बहाव में बह जाओ प्रियो, उस आत्मा को ग्रहण करो, उस यीशु के आत्मा को ग्रहण करो, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ओ आमीन। ओ सारे पाप दूर सकते, सारे श्राप निकल जाएंगे, सारे बिगड़े हुए मन सुधर जाएंगे, सारे गलत बातें निकल जाएगी। ओ बहता दरिया है वो। ओ आमीन। ओ ग्रहण करो, ग्रहण करो, शुद्ध हो जाओ। आमीन, आमीन, आमीन। ओ खुदावन, ओ खुदावन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे हमें, आत्मा से भर दे मुझे। तू है पुनर्जी तेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है पुनर्जी तेरा, रोशन है चेहरा तेरा, सब कुछ तेरे पास है, दे मेरा, सब कुछ तेरे पास है, जीवन बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे, पवित्र आत्मा, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है प्रियो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुमने सत्य को जाना और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिन जिन लोगों ने सत्य को पहचाना है वो सत्य से आजाद हो जाएंगे। वो कोई अंधकार में नहीं रहेगा, अंधकार उनके बीच कार्य नहीं करेगा। यीशु के नाम से सारी अंधकार को नाम से आमीन, आमीन, आमीन। अधिकार को लेता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको
Hallelujah. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद. 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 Hallelujah. 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 Oh खुदावन. Oh amen. 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 Thank you. Thank you Lord. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। हालेलुया। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। हालेलुया। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा आश्रय केवल यीशु ही, ओ सनातन शरण मेरी। हालेलुया। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा आश्रय केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, प्रभु मेरे साथ सदा। अब्राहम का प्रभु, प्रभु इसहाक का प्रभु, प्रभु याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसको वेलकम करेंगे, अपने जीवन में वेलकम करेंगे, इस आराधना के साथ वेलकम करेंगे, अपने मुखों को बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तू आप प्रभु, तू आप प्रभु, तू हमसे बातें कर, तू हमसे हालेलुया रिश्ता बना। ओ परमेश्वर तेरी सम्मान हो, तेरा सम्मान हो, तेरी आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ खुदावन तेरी परस्तित हो, तेरी हमद हो। ओ राजा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हालेलुया आज हमारे बीच में उपस्थिति दिखाई है प्रियो, उस परमेश्वर के नाम को आदर करेंगे, उसको महिमा देंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। उसके उपस्थिति में रहना कितना आनंददायक है, कितना सुहावना है प्रियो, हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि उसके भवन में हालेलुया मैं हमेशा बना रहूँगा, उसके भवन में मैं हमेशा मस्ती करूँगा, उसकी भवन की इच्छा मैंने रखा है करके। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, धन्यवाद राजा, ओ खुदावन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग बैठ जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु ने हमें एक सुनहरा मौका दिया, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर के नाम से एकत्रित यहाँ पे हुए हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हमें और भी बल प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक बीमारी, हर एक कमी घटी, हर एक गलत बातें हालेलुया हमारे बीच में निकल जाने के लिए, हर एक गड़बड़ी नष्ट होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक सुस्ती, आलस, हालेलुया, हर एक नींद का आत्मा यीशु के नाम से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। हर एक प्रकार का श्रापों को यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया में से हालेलुया लोगों को हालेलुया आजाद करने के लिए, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के छोटे बड़े बूढ़े जवान बच्चे महिला पुरुष, हालेलुया, हर एक जन हालेलुया प्रभु की आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार प्रभु ने हालेलुया वचन में याकूब में कहा है, तुम परमेश्वर का बुद्धि मांगोगे तो वो तुम्हें बुद्धि देगा, हालेलुया, उसके मार्ग में कैसे चलना है उसके लिए वो तुमको ज्ञान से भरेगा, वो प्रकाशन देगा करके। आज परमेश्वर को उस बुद्धि और ज्ञान को मांगने के लिए हालेलुया हमारे रास्ते जो कठिन है, जो गड़बड़ी के हैं, उनको सीधा करने के लिए, जिस प्रकार यूहन्ना ने कहा हालेलुया कि जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जो पथरीली भूमि है, हालेलुया, वो सब सीधा किया जाएगा करके, वैसे ही हमारे रास्ते हालेलुया वो सीधे होने के लिए परमेश्वर का वचन का हालेलुया ज्ञान और बुद्धि मिलने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा का जरूरत है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, उसका हर समय में हमें जरूरत होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसको मांगेंगे और वो देगा, हालेलुया। वो कहता है मेरे भक्तों ने अभी तक मुझे ये चीजें मांगे ही नहीं, इसलिए मैं उन्हें नहीं दूंगा, नहीं दिया करके। जब तक हालेलुया हम उसे मांगेंगे नहीं, वो देगा नहीं प्रियो। अभी तक हमने हालेलुया दुनिया की बातों को मांगा प्रियो, लेकिन आज से हम एक निर्णय लेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक को मांगे, परमेश्वर का आत्मा को मांगे, परमेश्वर का आत्मिक फलों को मांगे, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगे, सारी दिखने वाली चीजों को हालेलुया परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसको ये सारी चीजें उसे मांगे बगैर दे दूंगा करके। लेकिन जो हालेलुया उसकी बढ़ोतरी के लिए, वो हमारी हालेलुया आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ने के लिए जो जरूरत है उसे मांगने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 10:10 वचन में, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। चोर हालेलुया आपके दरवाजे के पास खड़ा है प्रियो, वो कब भी आएगा, आपका हृदय में वो वचन को नहीं जाने देगा, आपके जीवन को वचन के अनुसार नहीं बनने देगा। इसलिए हमको प्रार्थना करके प्रभु से आत्मिक क्षेत्रों में बलवंत होने के लिए मांगना है, बुद्धि मांगना है, ज्ञान मांगना है, उस शैतान के साथ कैसे व्यवहार करें,
दुष्ट के साथ कैसे व्यवहार करें। इसलिए हमको हमेशा प्रार्थना मांगते रहना है प्रियो। आज प्रार्थना मांगेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारे बीच में जितने भी भाई बहन हैं, हम उनके नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। हम उनके जीवनों के लिए, उनका परिवार बनने के लिए, उनका घर बनने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए, उनकी स्वाभाविक स्थिति बदलने के लिए, वचन में अच्छा रीति से एक जानकारी वाला व्यक्ति बनने के लिए और आगे बढ़ते जाने के लिए, स्वभाव से ही नहीं, हालेलुया, उनका चरित्र भी हालेलुया एक उत्तम बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार पौल ने तीमुथियुस को कहा कि अध्यक्ष का काम करने वाला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक ही पत्नी का पति होने के लिए वो पीने वाला ना हो, वो झगड़ा करने वाला ना हो, वो मारपीट करने वाला ना हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर जो भी गुण बताया है वैसे ही गुण हमारे बीच में भी होने के लिए, क्योंकि हम यीशु मसीह को प्रतिनिधित्व करते हैं, हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, हम अधिकारी हैं, हम विश्वासी हैं, हम हालेलुया परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक हैं, हम राजा हैं, हम याजक हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके समान अधिकार में चलने वाले अधिकारी हैं। तो अधिकारियों को हालेलुया इस प्रकार अध्यक्ष का काम करना है। वो बाइबल में, वो शास्त्र में हमें दिया गया है, वो प्रतिज्ञा है और वो कहता है ये प्रतिज्ञा के अनुसार तुम चलो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा करके। हाँ प्रभु, उन आशीषों को पाने के लिए प्रभु हमें इस हालेलुया कठिन मार्ग से ले चल पिता। हमारे सारे समथर मार्ग जो है वो निकाल दे प्रभु, आसान मार्गों से हमें मत लेके चल, हमें कठिन कठिन बातें तू दिखा, हमें कठिन कठिन मार्गों से तू ले चल, क्योंकि हम तेरे जैसे बने, तेरे क्रूस को उठा सके, तेरे क्रूस का जीवन को हम देख सके, तेरी हालेलुया क्रूस पे होने वाली हर एक पीड़ा को हम हालेलुया महसूस कर सके, हम उस पीड़ा को अपने हृदय में, अपने शरीरों के ऊपर हालेलुया महसूस कर सके कि तूने किस प्रकार हमारे लिए, हमारे पापों के लिए तू वो क्रूस पर लटकाया गया, तूने कीले ठुकवाए, तूने कोड़े खाए और तू किस प्रकार छिद हो गया, तेरे पंजर में भाला भोगा गया। ऐसा अवस्था में भी तूने अपने विश्वास को नहीं त्यागा, तूने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आज हमारी आत्मिक स्थिति बदलने के लिए, हमारी स्वाभाविक स्थिति बदलने के लिए, हमारे घरों में, परिवारों में हालेलुया आत्मिक वातावरण होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आए हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे भाई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ईश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी पत्नी मुनिता के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके दोनों बच्चे आर्यन हालेलुया और अनामिका के लिए प्रार्थना विनंती देते हैं, उनके व्यवसाय के लिए प्रार्थना करेंगे भाई विनय और सुधा बहन, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके हालेलुया तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, ग्रेसी के लिए हालेलुया, अवंतिका और हालेलुया आदित्य के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके व्यवसाय के लिए भी प्रार्थना करेंगे भाई आकाश के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो शादी विवाह का उसका हालेलुया बात चल रहा है उस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उसका होने वाला पत्नी परमेश्वर का वचन के अनुसार चले, ऐसा विश्वास से प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु में बड़े, प्रभु में बपतिस्मा ले और अच्छे से हालेलुया परमेश्वर का वचन को पालन करने वाली बनने के लिए हम विश्वास से मांगते उसे हालेलुया प्रार्थना करते हालेलुया भाई आनंद के लिए प्रार्थना करते, उनका पत्नी मधु के लिए, उनका बच्चे के लिए प्रार्थना करते, उनके काम धंधे के लिए प्रार्थना करते भाई संजय, उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता, उनके हालेलुया पत्नी, उनका सारा परिवार में सुख शांति समाधान आनंद रहने के लिए प्रार्थना करते, जो भी रुकावट है निकल जाने के लिए प्रार्थना करते, उनके व्यवसाय के लिए प्रार्थना करेंगे, बहन रजनी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके हालेलुया काम के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको एक अच्छा काम मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया उनके भी बेटी के लिए वो बहुत व्याकुल है, चिंतित है, हालेलुया उनके बेटी से उनको मुलाकात करने के लिए, हालेलुया प्रार्थना में जुड़ने के लिए, हालेलुया सहायता मिलने के लिए हमें प्रार्थना करेंगे भाई गोलू के लिए, वो जो आज आए ने उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे,
उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई दानिश के लिए, उनका पत्नी, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनके काम के लिए भी प्रार्थना करेंगे। कुछ समस्या के कारण वो आए नहीं है पिता, उनको भी सहायता कर प्रभु। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे बहन मनीषा के लिए जो हमें सहायता करता है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो जगह दिया हुआ बहन मनीषा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनकी माँ जो पैरालाइज की आत्मा से जुड़ा हुआ है, हर एक बंधन छूट जाए यीशु के नाम से, और वो जय जयकार करते हुए प्रभु के सामने मंदिर में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी रीना आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके दोनों बेटियों को उद्धार मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन रेचल को भी उद्धार मिलने के लिए, प्रार्थना में संगति में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पति को नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई संदीप पूरा रीति से हालेलुया, सोनाली के साथ हालेलुया, उनके बच्चों के साथ अच्छा रीति से रहने के लिए, हर एक व्यसन का आत्मा टूटने के लिए प्रार्थना करेंगे। अंकल डेविड भी प्रार्थना में संगति में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई विपुल भी उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी नया नया लोग हालेलुया, जो हालेलुया कल्याण से आना चाहता है, हालेलुया शार्ट से आना चाहता है पिता, जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड उल्लासनगर से, अंबरनाथ से आना चाहते हैं पिता, लेकिन उनके मार्गों में बपतिस्मा लिया हुआ है, मार्गों में अड़चन है पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। हालेलुया भाई पांडुरंग के लिए, वो भी कितना दिनों से हालेलुया भटक रहा है, उसको भी मार्ग मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसका जीवन भी सुधर जाने के लिए, सही होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे लिए भी प्रार्थना विनंती देता हूँ। काम में आते जाते समय प्रभु का आत्मा मुझे मार्गदर्शन करे, कलीसिया में और कलीसिया के लोगों के साथ अच्छा से, एक विश्वास योग्यता से हालेलुया प्रभु के चरणों के पास खड़ा रहने के लिए आप लोग प्रार्थना करें। हर एक बातों से, हर एक आशीषों से भरने के लिए प्रार्थना करें। पत्नी के लिए प्रार्थना करें, दोनों बच्चियों के लिए प्रार्थना करें, उनका स्कूल का एडमिशन और सब बातों के लिए प्रार्थना करें। एग्ज़ाम्स के लिए, बच्चों के सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रार्थना करें। आने वाले चुनाव के लिए प्रार्थना करें। एक अच्छा नेता चुनकर आने के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह भाई बहन पास्टर्स लोग आज जेल में हैं, उन सभी को उद्धार मिलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक महंगाई के लिए, महामारी के लिए प्रार्थना करें कि ये ना आने के लिए फिर से प्रार्थना करें। हालेलुया, बैलेट पेपर से ही हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चुनाव होने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ प्रार्थना करें मेरे माता पिता के लिए, उनको भी उद्धार मिलने के लिए, मृत्यु से पहले उनका उद्धार होने के लिए प्रार्थना करें। हमारा घर पूरा का पूरा घराना उद्धार होने के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर का घर, उनका परिवार भी आशीष पाने के लिए प्रार्थना करें। उनके माता पिता जो गाँव में हैं, उनको भी सुरक्षा मिलने के लिए प्रार्थना करें। हमारे जगह में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिनको सुसमाचार बताते हैं, वो सारे लोग उद्धार में प्रार्थना में आने के लिए प्रार्थना करें। आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। होने वाले सभी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु भोज का सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। मंडली में से 2-2 व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करेगा। पुरुषों में से 2 और महिलाओं में से 2 व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करेगा। प्रार्थना कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की
गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, जिंदा रहकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, जिंदा रहकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। सचमुच वो जीवित खुदावन है, हमारे हृदयों में वो नया गीत और नया गाना हालेलुया हमेशा देता है। आमेन, हालेलुया। जब हम निराशा में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, हालेलुया, जब हम बिस्तर पे होते हैं, वो अपना वचन देकर हमें उठाता है। आइए हम भजन संहिता 17 पढ़ेंगे। भजन संहिता 17 निकालें और बारी बारी से पढ़ना है। एक मैं पढ़ूंगा, दो आपको पढ़ना है। हालेलुया, मिल गया। मैं पढ़ता हूँ, सभी लोग शांत बैठेंगे, बच्चे लोग भी शांत रहेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। 4 मेरे पाँव तेरे पतों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। 6 तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। जो अपने शिकार की लालसा करते हैं और जवान शेर के समान घात लगाने के लिए सामने में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उससे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। पंद्रहवां वाक्य हम साथ मिलके पढ़ेंगे। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. जो वचन आपने स्वर्ग से भेजे प्रभु हालेलुया के जीवन में कार्य करे थैंक यू लॉर्ड प्रकट हो थैंक यू लॉर्ड हमारे जीवन थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू नष्ट हो लॉर्ड जाए और आपका एक पिता थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर हम लोग पाकर आमेन बड़े ईश्वर राजा आमेन क्योंकि पिता परमेश्वर जिन्होंने आमेन आपके ऊपर भरोसा रखा हो हालेलुया जिन्होंने आपको पुकारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपमान परमेश्वर ईश्वर हालेलुया आशीषित कीजिए आमेन आमेन ओ खुदावंद समय प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा अगुवाई करके चलाओ प्रभु हालेलुया धन्यवाद करती धन्यवाद हालेलुया आप उपस्थित थे आमेन इसलिए धन्यवाद प्रेज करती द लॉर्ड हमारी प्रार्थना को सुना धन्यवाद करती हालेलुया धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता आमीन और आमीन। आप सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा पर तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रियो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर कार्य करता है हालेलुया जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हो हालेलुया मुर्दे भी जीवित हो गया। आमीन हालेलुया। आपने कभी किए नहीं रह गया रखने क्या मुर्दे मन भी हालेलुया क्या हो जाते हैं पुनर्जीवित हो जाते हैं परमेश्वर के हालेलुया। आत्मा जब आता है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आप विश्वास नहीं करोगे हालेलुया मरी हुई भूमि भी फल देना चालू कर देती है हालेलुया। हर एक मरा हुआ स्थिति परमेश्वर क्या करेगा इन दिनों में बदलना चाहता है हालेलुया। आपका मरा हुआ आर्थिक बातें भी हालेलुया परमेश्वर क्या करेगा सुधार देगा। आपके घर में अगर परिवार में अगर कोई मरी हुई स्थिति है प्रेम नहीं है तो परमेश्वर उसमें अंदर क्या करेगा उसको जीवित कर देगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जब उसके आत्मा में क्या है जीवन है उसके आत्मा में क्या है शांति है प्रेम है। जब वो आत्मा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वो अकेला नहीं आएगा हालेलुया अपने 9 फलों को लेकर आएगा अपने 9 वरदानों को लेकर आएगा। हम सिर्फ सोचते अरे परमेश्वर तो आत्मा है हालेलुया वो शरीर में रहता है हालेलुया और वो क्या अभी वो कहाँ पर है स्वर्ग में और वो क्या करेगा। कभी कभी हम संदेह करते बाइबल बताती है संदेह करने वालों को परमेश्वर से कुछ मिलेगा हालेलुया कभी भी उनको कुछ मिल नहीं सकता। आमीन। एक जगह पे हम प्रार्थना करते प्रार्थना करने के बाद हम विश्वास करते और विश्वास करने के बाद तुरंत संदेह करते तो एक कौन सा प्रकार से हम लोगों ने विश्वास किया या हमने प्रार्थना की हमारा उत्तर हमारे संदेह के कारण रुक जाता है। आपको संदेह के जगह में आपको विश्वास में बरकरार रहना है आपको बने रहना है हालेलुया और विश्वास में बने रहना बहुत कठिन है प्रियो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज संसार में बहुत सी गतिविधियां चल रही है मसीलों को बहुत सतावट हो रही है। ऐसे भी हालत में अगर आपको विश्वास में रहना हालेलुया मुश्किल लगता है लेकिन अगर जो प्रभु के साथ रहेंगे वचन में बने रहेंगे उनके लिए आसान हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कठिन कुछ भी नहीं है संसार में जिसके साथ प्रभु है हालेलुया जिसके साथ यीशु है उनके लिए सब कुछ अच्छा है हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम आज के वचन संहिता 17 जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी ओर देखें पढ़ेंगे पहला वचन से पढ़िए। हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन मेरी पुकार की ओर ध्यान दे मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट
Yes. से निकलती है। Yes. काम लगा। हालेलुया। दूसरा भी मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरे आगे न्याय पर लगी रहे। आमीन। बस क्या लिखा है? हे यहोवा, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर, यावे परमेश्वर, यहोशुआ, हालेलुया। मतलब यहोवा का मतलब क्या है? विजय देने वाला, हालेलुया। उसका मतलब क्या है? विजय देने वाला परमेश्वर। सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर निष्कपट मुंह से, जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। अभी मतलब क्या है? अभी थोड़ा देर पहले वही बताया। प्रार्थना हम करते हैं और विश्वास हम करते हैं, लेकिन संदेह करते हैं, मतलब हमारी प्रार्थना का क्या हो गई? उसमें निष्कपट मुंह से हमने किया है क्या? हालेलुया। हमने अविश्वास दिखाया है। पतरस और यीशु मसीह का वाक्य हमें पता है। जब यीशु मसीह रात के समय में उस आंधी तूफान में नदी पर से चल रहा था, तभी पतरस और सभी चेले उसको देखते और क्या? कौन है? भूत है। क्या बोले? भूत है करके। लेकिन वहां से यीशु ने आवाज दिया, पतरस डर मत, हालेलुया, मैं हूं। और फिर पतरस ने इच्छा दर्शाई, प्रभु मैं भी पानी पे। तब पतरस ने इच्छा दिखाई, प्रभु ने कहा आ, और वो तुरंत आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, तुरंत पानी में उतरा। और कुछ कदम चलने के बाद में उसने क्या किया? संसार की ओर देखा, आंधी की ओर, तूफान की ओर देखा, और बाइबल बताती वो डूबने लगा। तभी परमेश्वर ने उसे तुरंत हाथ पकड़ लिया। वही बात है प्रियो, हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना है क्या होती? उत्तर आ जाता है, लेकिन हम लोग संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं। हमारा जीवन, हालेलुया, किसी भी बात में आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। कुछ भी होने दो, कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी होने दो, आमीन। अब जब तक किसी को अपनी परिस्थिति बताते नहीं हो, तब तक वो जानकारी नहीं रख सकता है। लेकिन प्रभु आपकी सारी परिस्थिति से उसको सब पता है। यहाँ पे एक दास कह रहा है, निष्कपट मुंह से। हमारा मुंह, बाइबल इर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि तेरी वेदी पे से वो पवित्र विस्तव जो है, वो क्या कर? मेरी जबान को लगा। क्यों? मेरी जबान जो है क्या हो गई है? अपवित्र हो गई है। वो कैसे शुद्ध हो गई? आग, वो विस्तव मांग रहा है, वो दास क्या मांग रहा है? उस आग को, वो जलते हुए अंगारे को मांग रहा है कि वो जबान को लगा। मतलब क्या है? वो सच्ची में लगाने के लिए बोल रहा है क्या? वो आत्मिक क्षेत्र में बोल रहा है, और प्रभु का वहाँ पे आत्मा उसके हालेलुया जबान को शुद्ध करने के लिए तैयार है। जब तक आपकी जबान शुद्ध नहीं होगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सब लोग बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारी जबान में ही सब कुछ है, हालेलुया। बाइबल बताती है, जब हम दुनिया में जाते हैं, पहले क्या बोलते हैं? तुम्हारी जबान कैसी है? जबान से ही हमें पता चलता है हम कौन है करके। हमारी जबान साफ सुथरी होनी चाहिए, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में, याकूब के ग्रंथ में भी लिखा है जबान के बारे में, हालेलुया, कि जबान क्या करती है? पूरे शरीर को लगाम करती है, नियंत्रण करती है, नियंत्रण करती है। लेकिन मसीह लोगों को नियंत्रण करने वाला जबान नहीं होना चाहिए। मसीह लोगों को नियंत्रण करने वाला पवित्र आत्मा होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि जबान को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? उसके अंडर कंट्रोल में रख दिया। जब पंतीकोस का दिन आया, जब जबानें उतरी, वो पवित्र आत्मा की जबान होनी चाहिए। आपकी शारीरिक जबान से नहीं, तो पवित्र आत्मा की जबान होनी चाहिए अभी, हालेलुया। आपकी बातों से आशीष और आशीष ही निकलनी चाहिए, श्राप कदापि ना निकले। बाइबल बताती है ये सामर्थ्य है आपके जबान में, सामर्थ्य तोड़ने का, बनाने का। आप बोलोगे टूटेगा, आप बोलोगे बनेगा,
तो बनेगा। आप बोलेंगे ये होगा तो होगा, हमने अभी यहाँ पे बोल दिया ये टूटेगा और बाद में बोलेंगे बनेगा, तो नहीं होगा। दो मार्गों पे चलने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, सामर्थ्य भी नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आपको मुझे परमेश्वर ने उसकी हालेलुया रचना होने से पहले ही चुन लिया। उसके बाद में वो कहता है कि माँ के गर्भ में हड्डी बनने से पहले बेडोल तत्व था, तभी से मैं जानता। फिर कहता है कि मैंने तेरा नाम हथेली पर गोद कर। फिर कहता है कि मैंने तुझे अपने हाथों हाथ उठा के रखा। फिर कहता है कि मैं तेरे मार्गों में तेरी रक्षा करता हूं, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। आपकी आंखों की पुतली को कोई छुएगा भी तो परमेश्वर की आंखों की। हालेलुया। ये आपको डर लगता है, आज कितना सारा लोग हम देखते हैं जो गैंगस्टर लोग हैं, प्रभु में आया, क्यों आया मालूम है? गुनहगार लोग, पाप करने वाला लोग, सबसे कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन जब उन्हें मसीह का सुसमाचार मिला, वो प्रभु के पास आए, छुटकारा पाए। आज वो लोग कौन है? अच्छे परमेश्वर के सेवा कर। किसी किसी कोने में हम कभी जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है, वो गवाही देता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा गवाही देता है, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं वैसा था। लेकिन लास्ट में एक ही शब्द बोलता है, अभी यीशु ने मुझे बदल दिया। तो यीशु ने बदल दिया, इसके लिए वो गवाही क्या है? उसका बदल गया। पहले वो गवाही था, अभी गवाही कौन सा है? शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन अंत। बाइबल अय्यूब को कहता है तुम्हारा शुरुआत चाहे छोटा हो हो, लेकिन तुम्हारा अंत बड़ा और भला होगा। हालेलुया। शुरुआत में हमें पता नहीं चलता है, शुरुआत में हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, एक बच्चे के समान हमारा जीवन होता है। लेकिन जब हम बढ़ते जाते हैं, प्रभु हमें बनाता है और उसका काम है, यूहन्ना 15 में लिखा, उसका काम है वो छाटेगा, वो काटेगा। अगर बनना है तो आपको चाटना भी पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा। हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति हालेलुया इतना धार्मिक नहीं है, हालेलुया, कि वो अपने पापों को हालेलुया जान सके। परमेश्वर ही जान सकता है कौन गलत है, कौन सही है। हम दूसरे को पापी नहीं बोल सकते। बाइबल बताती है हमको पापी बोलने का अधिकार, गलतियों के ऊपर हम बोल सकते हैं, ये गलत है, सही, लेकिन उसको हम पापी नहीं बोल सकते। आज संसार में कभी कभी बहुत सी प्रार्थनाएं होती, प्रभु इन पापियों के लिए। अरे तुझे किसने बोला है उनको पापी बोलने के लिए? तुझे कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर पापी को भी पापी करके नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर पापी को भी पापी नहीं देखता है, वो उसको अपना बेटा करके ही देखता है। हालेलुया। कोई बाप होता है, उसका बेटा कितना भी दारू पीना हो, गुटखा खाता हो, गंदा काम करता हो, बहुत ही गलत काम करता है, लेकिन जब वो घर पे आता है तो बाप क्या करेगा? उसको बोलेगा पराये का बेटा है करके, मेरा बेटा नहीं है। नींद आ रहा है, फैन बंद करना है, आ गया, अच्छा है। ठंडी रहता है तब गर्मी चाहिए, गर्मी रहता है तब ठंडी चाहिए। सब वातावरण प्रभु हमें देता है, इसके लिए आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। बाजू में आनंद बैठा है लेकिन आनंद नहीं है। हाँ, आनंद बैठा है लेकिन आनंद नहीं है। आनंद को ग्रहण करो, उसको मत ग्रहण करो, आनंद को, वर्चुअल आनंद को ग्रहण करो, जो लिटरली जो लिखा जो है वचन में। क्या है? परमेश्वर कहता है आपको वास्तविकता कभी दिखेगी नहीं, आपको वास्तविकता बनानी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसमें डूबना पड़ेगा। हालेलुया, आपको उसमें जाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे काफ़ी साल पहले जब मैं कल्याण में एक बार सेवकाई के लिए गया था, उस समय में
मैं ऐसे चल रहा था, वहाँ पे भी एक संजय नामक एक भाई, वहाँ पे वो जो इनको मालूम है ईश्वर भाई और विनय भाई को, कि वहाँ पे वो लोग एक क्या बोलते हैं, कबाड़ी ना, क्या बोलते हैं, कबाड़ी ही बोलते हैं उसको, कबाड़ी का दुकान वो चलाता है। वहाँ पे मैं जब गया और एक कोई तो ब्राह्मण व्यक्ति वहाँ पर आया और वो बातें करने लगा और सब बातें होने लगी और वो बोलने लगा कि मैं भी प्रार्थना को आऊँगा। तो फिर बोलता है कि मेरे पास अच्छा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है और मैं अभी लाया नहीं, मैं घर पे हूँ करके ऐसा। तब मैं बोल दिया मेरे पास मोबाइल नहीं। तो बोलता है इतना ऐसा इसमें इतना, मतलब ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसके पास, मैं बोला मुझे मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं, अगर मैं मन में ले लूँ तो मुझे मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं है। बोला ऐसा क्यों? मैं उसको बताने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं उस वैसे जीवन में भी जिया हूँ। जब मुझे कोई बोल दे पास से ये टाइम पे यहाँ आना है, ये काम है, मैं पहुँच जाता था। जाना ही जाना, 1 मिनट इधर भी नहीं होता था, 1 मिनट उधर भी नहीं होता था। तो जब मैं उसको ये बताया तो बहुत खुश हो और मुझे बोलने लगा भाई तुम क्या कर। तो मैं उससे बताया कि मैं सेवा करता हूँ। तो बोलता बहुत पैसा है, बहुत कमाता है तुम। बोला तुमने कभी देखा नहीं? बोलता लोग बोलते हैं कि मसीह लोग बहुत अमीर होते हैं। बोला आमीन होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके पास बहुत पैसा होता है। बोला तुम मेरे साथ 2 दिन आके देखो, तब पता चलेगा कि मेरे पास कितना पैसा है करके। तो बोलता है तुम इधर कैसे आया? मैं बोला मैं चलकर आया। मैं उस समय में झूठ नहीं बोलूँगा, कल्याण से मैं किसी को फ़ोन नहीं किया था, मैं सीधा कल्याण से 12 गाँव तक चल। ऐसा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं विश्वास कमज़ोर करना। उसको मैंने बताया, तब बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों को क्या लगता है कि मसीह लोग आज क्या है, बहुत पैसे वाले। वो पैसे वाले नहीं, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आशीष किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें समृद्ध किया है। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी उसी अवस्था में नहीं रखेगा। मैंने बहुत बार ये भी कहा है, जब आप अपनी मुठ को खोलते हो परमेश्वर को देने के लिए, नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच में है जो पैसा न होने के कारण प्रार्थना में नहीं आते। मैंने 2-3 बार इस बात को बोला। आप अपना मुठ को बंद करो, आपको पता है या नहीं है, यहाँ पे ये झोला है, ठीक है, परमेश्वर को देखने के लिए है, वो दे रहे नहीं दे रहे, मुट्ठी खोलो, डाल दो कल। लेकिन ये विश्वास से डालो, प्रभु आज ही हफ्ते में मैं डाल रहा, दूसरा हफ्ते में मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। प्रार्थना मिस नहीं करना। क्या नहीं करना है? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? ये यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुँह से निकलती है। हालेलुया। निष्कपट, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए प्रभु के और आपके बीच में। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रांसपेरेंसी, हर एक के जीवन में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। हालेलुया। आपके बारे में आपका पड़ोसी पूर्ण रीति से जानना चाहिए। आपका भाई, आपका बहन, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका पति, सब कुछ जानना चाहिए। छुपा के कुछ भी नहीं रखना। और छुपा के रखोगे तो बाइबल में लिखा है, हर एक अंधकार में हुई बात कल प्रकट होगी। तब नुकसान होगा, तब गड़बड़ी होगी, तब तकलीफ होगी। हालेलुया। तब बहुत दुख होगा प्रिय। इसके लिए कुछ भी छुपा के मत रखना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पढ़िए। तूने मेरे हृदय को जाना है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। आमेन। हालेलुया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना वचन अच्छा है। हमको क्या करना है? अपराध की बात नहीं। हालेलुया। हमको क्या करना है? अपने हृदय को परमेश्वर से जांच लेना है, वचन से जांच लेना है कि मैं कहाँ पर हूँ, है ना।
भजन संहिता 139 में क्या क्या, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा लेटना, जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मेरा पहले से एक स्वभाव था, मेरा जो भी इनकम आता था या जो कहीं भी मैं जाता था, मेरे मम्मी पापा को बताया। प्रभु में आया तो पास्टर को बताने लगा सब कुछ, जो भी है, लेकिन गड़बड़ी कुछ नहीं करता था, गलत कुछ नहीं करता था, सब बताता था। लेकिन जब अभी आया तो इसको पता, मेरा 1 रुपया भी इधर उधर नहीं है, सब उधर लेना है उनसे। पहले पापा मम्मी से लेता था, फिर पास्टर्स रहते थे, फिर बाद में अभी। क्यों? इसका मतलब क्या है? हमको हमारे साथ जो रहते उनके साथ क्या रहना है? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है, कुछ पसंद नहीं क्या मेरा बात करना? हाँ नहीं, कुछ बातें एकदम दिल को छूती रहेगी, मतलब किसका कॉल आया क्या? किसका कॉल? उससे फोन आया। अच्छा अच्छा, फिर बात कर लो, जाओ बाहर बात कर लो, एक बार जाओ, गाँव से फोन है तो कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा, बात कर लो, 2 मिनट के लिए बात कर लो। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। विषय यही है प्रियो कि हमारे जीवन में एक गवाही हमारे जीवन में होना चाहिए, एक जीवित गवाही संसार में जीते समय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कैसा था, उसके बाद में अगर कोई हमारे ब्याह में, बाद में अगर हमारे घर में हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को, हमारे पति को कोई पूछे आपके बारे में, मेरे किसी के भी बारे में, तो गवाही क्या होनी चाहिए? एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा बहन, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा, है ना, रिश्तेदार होना चाहिए। हालेलुया, ये परिपूर्णता की ओर दर्शन देता है। हालेलुया। और हम लोग अच्छाई की रेस में दौड़ रहे हैं। किसको मेडल नहीं चाहिए? हालेलुया, किसको अच्छा नहीं चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। तो परमेश्वर भला है, उस परमेश्वर के साथ बने रहोगे तो वो आपको भी परखेगा। आप उसको परख रहे हो, कुछ समय के बाद वो आपको परखेगा और फिर उसका परखने का टाइम आएगा। अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहता है, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। परख कर मतलब टेस्ट कर कर देखिए। नमक का जैसे आप टेस्ट करते हो, शक्कर का टेस्ट करते हो, पता चलता है ना। कभी कभी शक्कर भी नमक के जैसे आ जाती है, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है ये शक्कर है क्या नमक है क्या। तो वही बात है, परमेश्वर का भी टेस्ट। और बाइबल बताती है यूहन्ना के अध्याय में, इंजील में कहता है कि वही मैंने बताया, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जानना और मानने में बहुत फर्क है। अभी आप कौन से स्थान पे हो? हम मानते हैं लेकिन अभी हम जानते हैं। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, मेरी पहचान है वो जैसे जिया वैसे हमें भी जीना है। जैसे उसने क्रूस पर दुख उठाया वैसे हमें भी दुख उठाना है। आपको दुख उठाए बगैर, बोलते हैं कि जब पिता मेहनत करता है, कष्ट करता है, तब परिवार में कुछ आता है। अगर पिता कष्ट नहीं करेगा तो बच्चे भूखे, इतने पिता देखो इनकम आने के बाद दारू पी के रास्ते में सो जाते है ना। मैं कल ही देखा मैंने एक जन को, सवेरे सवेरे क्या किया उसने, 9 साढ़े 9 बजे का समय, पी के बराबर देसी दारू की इधर वो रिक्शा स्टैंड के इधर सो गया। मन किया था निकाल और जाऊँ उठाऊँ उसको, लेकिन फिर से बोला वो सुधरेगा नहीं तो फायदा नहीं। अंदर से व्यक्ति लोग, इनके लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों के लिए डंडा भी कुछ काम नहीं करेगा। इनके लिए हम लोग आत्मा में प्रार्थना, दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। मेरा दिल तो टूटा, लेकिन मैंने फिर उसके लिए थोड़ा सा मन में प्रार्थना किया कि प्रभु इसको सही जगह पे। कितना दुख होता है कि उसके बच्चे, उसकी बीवी, यही है मसीह में, यही है
मसीह में यही है, आपको प्रार्थना क्या करना है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बोझ के लिए, एक गलत मार्ग से सही मार्ग में आने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। हमारा समय बहुत ही आगे निकल गया है। अभी जो भी गवाही आपको अगर देना है तो आप लोग तुरंत गवाही दे सकता है। 2-2 मिनट में आप अपना गवाही ख़त्म करें। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 30। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 से लेके 30 तक पढ़ना। हालेलुया। 23 से लेके 30 तक लास्ट। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुझे भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई ये अनुसूचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने पर पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरेंगे। हालेलुया। 33 में पढ़ता हूँ। इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। पवित्र शास्त्र में हालेलुया ये जो वचन दिया गया है, कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। पहली बात जो है, हम प्रभोजन का सेवकाई में है। ये मेज प्रभु के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जब पकड़वाया गया, उसके पहले परमेश्वर ने अपने भक्तों के साथ हालेलुया एक मिलकर हालेलुया एक भोज किया और उनको कहा कि मुझे लोग पकड़वाए देंगे और मुझे मारेंगे, मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा, सारे जगत के पापों के लिए ये होने का ज़रूरी है। और इसमें जो लोग सहभागिता लेता है उनका बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है। पानी से डूबकर बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है। और विशेष तौर से हालेलुया कोई भी इसे गलत रीति से ना ले, और कोई जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है और प्रेज़ द लॉर्ड वो कोई भी अगर गलत काम करता हो, मतलब गुटखा, दारू, सिगरेट, बीड़ी या अन्य कोई भी व्यसन उनके जीवन में हो, तो हर एक जन अपने अपने मन को, अपने हृदय को जांच कर हालेलुया इसमें हाथ रखे। प्रेज़ द लॉर्ड दारू पीने वाला इसके अंदर हाथ नहीं डालना है। और विशेष तौर से यहाँ पे लिखा है कि अगर मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से ये रोटी भी खाए, क्योंकि खाते पीते समय हालेलुया कटोरे में से पिए, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने या पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये दंड कोई साधारण नहीं होता है, ये मृत्यु भी आपके जीवन में ला सकता है और आप सो जाओगे, निर्बल हो जाओगे या
रोगी हो जाओगे, ऐसी बीमारी आपके जीवन में आ जाएगी, वो कभी भी नहीं निकल सकती। लेकिन ये सही रीति से लेने का मतलब क्या है कि आप अपने पापों को, गुनाहों को, जो भी है परमेश्वर के सामने आकर क्षमा कर लो, और वो क्या कहते हैं उसको पूरा रीति से क्षमा करेगा, और फिर जाके हालेलुया अपने भाई, अपने बहन सबके साथ मेल मिलाप कर लो, और प्रेज़ द लॉर्ड क्षमा प्राप्ति कर लो प्रभु से, और फिर जाके प्रभु के वेदी में, प्रभु के बेंच में आप लोग सहभागिता हो सकता है। और दूसरा बात है, ये बच्चों को नहीं देना है, और विशेष तौर से इसको आपको पवित्रता से ही लेना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल बताती है कि जब जब मसीह लोग मिलते थे तब तब उन लोगों ने क्या किया है, रोटी को तोड़ा है। हम लोग इसलिए महीने में एक बार रखते हैं, इसके खातिर कि हम लोगों को समय मिलता है हमारी परीक्षण करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग हर दिन खाएंगे, हर दिन हम उसमें जाएंगे, तो उसका महत्व, प्रभोजन का, रोटी का, उसके देह का महत्व नहीं होता है। ये जो ब्रेड है वो परमेश्वर का देह है, और ये जो लहू है उसका, लहू का जो दाखरस है उसका लहू का प्रतीक है। तो ये जब हम पीते या खाते, इसको पवित्रता से आपको लेना है, डर डरते हुए, कांपते हुए करना है। हालेलुया, तो प्रभु की उपस्थिति में हम जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम इसको ले और तोड़े, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, हालेलुया, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हर एक दिन प्रार्थना करके कहे हालेलुया, अपने गुनाहों को, पापों को अब तक प्रभु ने हमें क्षमा करते आया है। परमेश्वर ने हमें आशीष किया, छुटकारा दिया, और जितना भी लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु भोजन की हालेलुया विधि में हाथ डाल रहे हैं, वो सारे लोग हालेलुया इसे खाने के बाद में और इसे पीने के बाद में प्रभु का देह को स्मरण करके हालेलुया ये करना है। परमेश्वर आपको शक्ति दे, हर एक की बीमारी, हर एक के रोग, हर एक के परेशानी नष्ट हो जाएगी। प्रभु आपको साहस और सामर्थ्य देगा, विश्वास में बनाएगा, और विशेष तौर से एक अच्छा निर्णय लेके प्रभु का जीवन में बढ़ने के लिए हालेलुया, आगे बढ़ते जाने के लिए, हर एक अच्छी आशीषों को मांगने के लिए, प्रभु से हालेलुया एक वायदा बांधने के लिए हालेलुया आज हम एक हालेलुया निर्णय के साथ, एक योजना के साथ परमेश्वर के साथ बांध जाइए। प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदा, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। क्रूस पर एको लौलोआन, क्रूस पर एको लौलोआन, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जा। क्रूस पर एक और लहूलुहार, क्रूस पर एक और लहूलुहार, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जा। आए क्लेश कितने भी हानि हो हर कहीं, आए क्लेश कितने भी हानि हो हर कहीं, क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं, क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस पर एक लहूलुहार, क्रूस पर एक लहूलुहार, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जा। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा, इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा। क्रूस पर एको लहूलुहार, क्रूस पर एको लहूलुहार, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रभु भोजन में आज अभी भी दाखरस और रोटी काफ़ी है प्रियो, और भी लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु का सामने हालेलुया
प्रेज़ द लॉर्ड एक अपना समर्पण करके एक अच्छा बेटा और बेटी बनकर जीवन बिताते हुए हालेलुया परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का भागी होने के लिए, परमेश्वर का साथ में हमेशा हमेशा रहने के लिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जितना भी लोग इसमें सहभागी हुआ हालेलुया प्रभु उनको बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आने वाले दिनों में ये रोटी और दाखरस हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ये ख़त्म होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और भी लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का संगति में आकर इसमें सहभागी हुए। हर एक जन अपने पापों को हालेलुया हर एक गलत बातों को छोड़कर प्रभु के साथ संबंध बनाने के लिए हमेशा हमेशा उसके हालेलुया साथ में खड़ा होने के लिए उसका चरणों के पास एक ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्कपट मन से प्रभु का आत्मा को हालेलुया ग्रहण करने के लिए, प्रभु के साथ मिलने के लिए, एकत्रित होने के लिए, संगति करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आपको आशीष और बेहतरीन तरीके से बहुतायत में चलाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता इस सेवा को आपने आशीष किया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने दिया हुआ इस परमेश्वर पिता बड़ी और परमेश्वर पिता अद्भुत परमेश्वर मेज को प्रभु आपने हमें चलाने के लिए सहायता और मदद किया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और राजा जितने भी लोग हैं पिता हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमेन वो जब तक बपतिस्मा नहीं लेते तब तक इनको इसमें सहभागिता नहीं है हालेलुया। बच्चे और परमेश्वर पिता जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है उन सभी के लिए पिता खुला न्योता में देता हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी परमेश्वर का साथ में बपतिस्मा लेकर प्रभु का एक हालेलुया बच्चा बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते पिता जितना भी आज लोग नहीं आया है पिता जो लोग घरों में बैठा है प्रभु उन सभी के लिए भी हम आपको विनती और प्रार्थना करते उनके मन बेचैन हो जाए, वो चिंतित हो जाए, घरों में किसी भी प्रकार से उनका मन ना लगे और परमेश्वर का प्रार्थना से उनको हालेलुया उन्होंने जो अलग रखा है उसके लिए पिता उनको आगे से प्रार्थना में हालेलुया आने के लिए मार्ग खुलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता इस मैच को आपने आशीष किया, आगे की सारी सेवकाई को भी आशीष करो। जितना भी लोगों ने लिया है उनके ऊपर प्रभु हालेलुया आपका हाथ आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका हालेलुया सामर्थ्य आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनका सारा कमजोरी आर्थिक, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक हालेलुया हर एक क्षेत्रों में इनका सारा कमजोरी हट जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद ये पीने के द्वारा, ये खाने के द्वारा इनको ये साल में आने वाले महीने में एक बलवंत जीवन, शक्तिशाली जीवन प्रभु का हालेलुया आत्मा में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सुना हुआ वचन इनके हृदय में बसे रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन और आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोग बैठ जाइए, प्रभु को धन्यवाद करेंगे और हालेलुया आगे का हमारा सेवकाई हम लोग करेंगे। हालेलुया जो भी दान का सेवकाई है उसके लिए रुक जा अभी नहीं हालेलुया पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही ना, लेकिन शुरुआत से ना 6 से 15 दान का पढ़ना है। दान का पहले पढ़ेंगे फिर बाद में तो बाद में पढ़ो, पहले दान का 6 का 15 किसनियों का पत्रिका बाद में पढ़ना। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 का 15। नौ का 6 से 15 तक बड़े शब्दों में पढ़ो।
परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसे लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसके धर्म सदा बनाए रहेगा। अंत, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, और तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किया जाओ, क्योंकि इस सेवा में पूरा करने से केवल पवित्र लोग की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा का परिणाम स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसे अधीन रहते हो, और उसकी हर सब की सहायता करने की उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का उसके इस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। दो बातें मैं बताना चाहता हूँ दान के विषय में। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो बोता है, हालेलुया, वो क्या करता है, वो कंगालों को, हालेलुया, क्या करता है, कंगालों को क्या करता है, वो देता है, दान देता है। और कौन देता है? हम कंगाल थे, हालेलुया, बाइबल बताते हैं हम कंगाल थे, लेकिन हमको परमेश्वर ने धनी बनाया। बाद में बाइबल यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करके धनवान किए जाओ। हम धनवान कैसे हो? उदारता से धनवान हो। हालेलुया। हम धन कैसे बने? उदारता से बनाए, धन्यता से बनाए। दूसरा बात, इस सेवा को पूरा करने के लिए न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। जब हम देते उसका धन्यवाद होता है, हालेलुया। जब हम निकालते उसका धन्यवाद होता है, हालेलुया। जैसे लॉर्ड। और लास्ट का बात है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। मतलब जो प्रार्थना है आपके लिए करते, चाहे मैं वो विश्वासी लोग हैं, हम जब बाइबल बताती है कि प्रेरितों के काम में नहीं, उनका बटवा भी एक था, उनकी झोली भी एक थी, उनका खेती बाड़ी बेच कर जिसकी कमी घटी थी, उन्होंने क्या किया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। प्रभु आपको आशीष करे। एक गीत गाकर हमारा जो दान है हम परमेश्वर को देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उदारता से देने वाला परमेश्वर को हालेलुया प्रसन्न करता है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है, जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थान में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह के संग में हम पिता के वारिस बनाया।
यीशु मसीह के संग हमें पिता का वारिस बनाया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे, सब कुछ हमारा है। जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। दान के लिए हालेलुया आनंद भाई प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आमेन आमेन। हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अंतिम घड़ी की ओर जाएंगे। हालेलुया। और जो पहला थिस्सलुनीयों का 5 का 23 से 27 जो वचन है हम पढ़ेंगे। और हमारी सेवकाई हालेलुया प्रभु ने जो आशीर्वादित की है, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 का 23 से 27 पढ़िए। शांति का परमेश्वर आमेन। आप भी तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसे ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु के शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पहला हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब गाड़ी मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान,
को भगाएगा। ला 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 La 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 हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया, परमेश्वर ने हमें फिर से मिलाया। हालेलुया। बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी समस्याएं, बीमारियां, परिस्थिति, हालेलुया, शैतान का हालेलुया हर एक हथियार हमारे ऊपर चलने वाला था। ऐसे बातों में रहते समय में भी परमेश्वर ने हमें संभालते हुए यहाँ तरफ लेकर आया, कलीसिया में एकत्रित किया। प्रभु ने अपने वचन के अनुसार हमें बनाए रखा। हालेलुया। वो परिपूर्णता को ले चलने वाला प्रभु है। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु आपके नाम को जय जयकार करते हैं पिता। आपने सवेरे से लेकर आप तक आपने अच्छे से संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन के अनुसार आपने हमारे जीवन को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बेहतरीन तरीके से चलाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा वेदी में भी आप पवित्रताई से खड़ा रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बुरा बात, हर एक घमंडी आंखें, हर एक गलत चीज हमारे कलीसिया में से निकल जाए प्रभु। हर एक गड़बड़ी यीशु के नाम से निकल गया, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमें एकत्रित किया, आपने आपके प्रेम में, मेल मिलाप में, हालेलुया मेल मिलाप का आत्मा आपने हमारे अंदर आज अभी इसी वक्त हालेलुया छाप दिया है। तेरे वचन के अनुसार मैं घोषणा करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हालेलुया प्रभु। और भी प्रेम में, और भी परमेश्वर पिता हालेलुया शांति में, और भी अनुग्रह में, और भी उदारता में, और भी हर एक बातों में बढ़ते जाए हालेलुया। आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, हालेलुया भौतिक सभी बातें संसार में भी रहते समय प्रभु के नाम से हमारे जीवनों में किसी भी बात की कमी घटी ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संसार की बातों के लिए हमारे कान बंद हो जाए, प्रभु के वचन के लिए हमारे कान खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के जैसा सोचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बहुत से थके मांझे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए प्रार्थना करेंगे हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हर एक शैतान से पीड़ित लोग छुटकारा पाए, बीमार लोग चंगाई पाए हालेलुया, गरीब परमेश्वर का वचन से अमीर बन जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मार्ग अच्छा है, परमेश्वर का रास्ता सच्चा है, प्रभु अच्छा है। वो कहता है कि मुझे अनुभव करके देखो, मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला है। आज आपके जीवन में भलाई होगी, आपके जीवन में भलाई हो गई है यीशु के नाम से, क्योंकि बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है धर्मियों को किसी भी अच्छी भली चीज़ों की कमी घटी कभी नहीं होगी। वो जवान सियों को तो कमी घटी होगी, लेकिन उसके भक्तों को कमी घटी नहीं होगी हालेलुया। वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आंधियों में, तूफानों में, हालेलुया पीड़ाओं में भी रहने वाला आपके साथ वो परमेश्वर है। आप घोर अंधकार की तराइयों में से होके जाओगे, वहाँ पे प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रियो, डरना नहीं, कभी घबराना नहीं हालेलुया। यीशु के साथ विश्वास योग्य बने रहना। आने वाला समय चाहे कठिन है, लेकिन आपका परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है, वो उसको कब्र भी रुका नहीं सकी। वो स्वर्ग से हालेलुया उतरा हुआ परमेश्वर
परमेश्वर है। मनुष्य में मनुष्य बनकर मनुष्य की बातों को हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हमें पूर्णता से करवाने वाला प्रभु है। उसने मनुष्य की सारी सोचों को, विचारों को, निंदा को, अपमान को, हालेलुया संदेह को, हालेलुया निराशा को ले लिया है। उसने सब कुछ उठा लिया है, उस क्रूस पर चढ़ गया है। आज वो जीवित है प्रियो, वो आपके लिए मेरे लिए जीवित है। उसने आपके लिए और मेरे खातिर वो मर गया है प्रियो। आप आज यीशु मसीह के नाम से हालेलुया एक जीवन को पाया है, सार्वकालिक जीवन को पाया है। मसीह के साथ स्वर्ग राज्य के हम लोग भागी हो चुके हैं। इसके लिए उस अधिकार को पहचानो, उस वारिस होने के अधिकार को पहचानो, उस सारी जायदाद को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी है उसे ग्रहण करो यीशु के नाम से। जो अधिकार उसने हमें दिया है वो अधिकार सोना, चांदी, हीरा, मोती, कितना भी धनवान बातें देकर उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वो प्रभु ने हमें दिया है, वो आत्मा का वरदान हमें दिया है, वो आत्मा की हालेलुया सामर्थ्य हमें दी है। उसे ग्रहण करो प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आज आत्मिक बातों के लिए आप सभी को छाप लगाता हूँ। आपको हर समय प्रकाशन मिले, हर समय आप आत्मा के फलों में बढ़ते जाए, आत्मा के दानों में बढ़ते जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ से जाते समय भी आपके साथ पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा बना रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दिया हुआ प्रभु भोज का वेदी में भी प्रभु ने अच्छे से सेवकाई में सहायता किया। सारा महिमा गौरव परमेश्वर को देता हूँ। दिया हुआ दान के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दिया हुआ गवाहियों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जो गाड़ी से आया है उन सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उनका आना जाना परमेश्वर सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूतों का बाड़ा उनके इर्द गिर्द रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक की कमी घटी, हर एक की ज़रूरत प्रभु पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई ईश्वर, विनय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई आनंद के लिए, भाई संजय के लिए, भाई दानिश के लिए, भाई गोलू के लिए, भाई पांडुरंग के लिए, आकाश के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके परिवार के लिए प्रार्थना कर, उनके पत्नियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे बीच में आया हुआ बहन रजनी के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहन सुधा गुणिता के लिए, हालेलुया, रूपम सिस्टर के लिए प्रार्थना, मनीषा सिस्टर जगा देने वाला बहन के लिए प्रार्थना, रीना आंटी आज जो नहीं आया है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूँ मेरा पत्नी के लिए और एक छोटा बड़ा बच्चा के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता सबको आशीष कर। आज जितना भी लोग प्रभु भोजन से हालेलुया दूर है उन सबको हालेलुया फिर से परमेश्वर का संगति में हाथ डालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन कोई भी अपवित्रताई से इसमें हाथ न डाले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इसको जिस प्रकार आज इन्होंने पवित्रताई से लिया है, यही पवित्रताई इनके जीवन में लास्ट अंत तक हालेलुया, जब तक हम लोग इस संसार को छोड़कर जाए ना, तब तक हमारे बीच में वो पवित्रताई, वो शुद्धताई यीशु के नाम से हमेशा हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना की, आपने सुनी, कबूल की। धन्यवाद राजा। आमीन और आमीन और आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। हम हाथ उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा बनी रहे। आमीन और आमीन और आमीन। शांति में रहो, शांति का परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सलाम सभी को। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू।